हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज से हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे एंड दैट इज फ्रिक्शन। आज के इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्या होता है, कब लगता है, क्यों लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा हुआ है और आप और आपका कोई भी फ्रेंड बॉक्स को दोनों तरफ से पुश कर रहे हो, आप लोग इक्वल फोर्स से। देखो यहां पे आप दोनों बॉक्स को इक्वल फोर्स से पुश कर रहे हो दोनों तरफ से। अब आप लोग बताओ, क्या बॉक्स खिसकेगा उस साइड या इस साइड? नहीं खिसकेगा। अब मैंने आपको बोला कि आप साइड हो जाओ और अकेले आपके फ्रेंड को ट्राई करने। आपको बोला मैंने कि आप साइड हो जाओ और आपके फ्रेंड को अकेले को ट्राई करने दो। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि बॉक्स तो अभी भी नहीं खिसक रहा है। अब आप क्या बोलोगे कि बॉक्स भारी है, या ये बोलोगे कि मेरे फ्रेंड में दम नहीं है, खत्म है ये? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रहे हैं किसी के बारे में। देखो, बॉक्स हल्का है, भारी है, बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे चल के। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो बॉक्स को खिसकने से रोके हुए है, और वही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ग्राउंड के और बॉक्स के सरफेस के बीच में लग रही है। यहाँ पे ओके। देखो, पहले आप लोग दोनों तरफ से पुश कर रहे थे तो बॉक्स नहीं खिसक रहा था। लेकिन यहाँ पे तो एक ही तरफ से पुश किया जा रहा है, बॉक्स अभी भी नहीं खिसक रहा है। इसका मतलब कुछ तो है, कोई चीज तो है यहाँ पे जो बॉक्स को खिसकने से रोके हुई, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। आपके आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है इस साइड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है इस साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और एक बात हमेशा याद रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा हमेशा और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। फ्रिक्शन किसका एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। और कॉन्टैक्ट फोर्स हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। कॉन्टैक्ट में आने से ही फ्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। मतलब देखो, जो फोर्स आपके फ्रेंड ने लगाई वो छोटी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के आगे। मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके फ्रेंड के द्वारा जो फोर्स लगाई गई है उसके इफेक्ट को शो नहीं होने दे रहा। क्यों? क्योंकि बड़ा है भाई, आपके फ्रेंड ने जो फोर्स लगाई है वो छोटी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के आगे। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके फ्रेंड के द्वारा जो लगाई गई फोर्स है उसके इफेक्ट को शो नहीं होने दे रहा। ठीक है? आपके फ्रेंड ने फोर्स लगाई इस साइड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड। ओके, फ्रिक्शन किसका एग्जांपल है? पता लग गया होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, अब एक और देखो। ग्राउंड पे एक बॉल मूव कर रही है, एक बॉल मोशन में है ग्राउंड पे, और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो अपने आप से रुक जा रही है। देखो यहां पे
बॉल ने ये डिस्टेंस मान लो कवर करा और यहां पे बॉल रुक गई अपने आप से। भाई बॉल अपने आप से क्यों रुकी? यहाँ पे तो कोई रोकने वाला खड़ा भी नहीं है जो अपने पैर से बॉल को रोक देगा, या फिर कोई कुछ चीज लगी भी नहीं है यहाँ पे तो कि बॉल इससे टकरा के रुक गई हो, है ना? तो क्यों रुक रही है बॉल अपने आप से? मोशन में है, अपने आप से क्यों रुक जा रही है? वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यू बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बॉल का मोशन है इस साइड और फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड। फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड और बॉल का मोशन है इस साइड। क्यों रुक रही है बॉल अपने आप से? क्योंकि फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है बॉल की सरफेस पे। और ये बात हम जानते हैं कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी होती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला, ना कोई खड़ा है ना कुछ लगा है। वही भाई फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूअसली लग रही है बॉल के ऊपर। कुछ तो है ही भाई यहाँ पे जो बॉल अपने आप रुक रही है, नहीं तो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, है ना भाई? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि साइकिल है। साइकिल को जब तक हम चलाएंगे, पैडल लगाएंगे, जब तक साइकिल चलेगी, पैडल लगाना हम बंद कर देंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद साइकिल अपने आप रुक जाएगी। क्यों? वही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है साइकिल के टायर पे, दोनों पे ओपोजिट डायरेक्शन में। साइकिल जा रही है इस साइड, फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड, ओपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं डेली लाइफ में जो आप लोग देखते हो करते हो। ये तो देखा ही होगा कि बॉल आपने किक करा बॉल को और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल अपने आप रुक गई, है ना? ये है ओके। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी फोर्स विच ऑलवेज, ये क्या लिखा है यहाँ पे? ऑलवेज मतलब हमेशा ओपोज करती है, ओपोजिट डायरेक्शन में लगती है दी मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन के ओपोजिट डायरेक्शन में लगती है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने से, लिखा है विद इन कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट में आने से इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब डेफिनेशन समझ में आई। ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है अनदर ऑब्जेक्ट के, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में। ओके ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखेंगे किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे, वीडियो देखना आप लोग। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।